चावला जी माइक ऑन करो। बोलो। 48 मंत्रों का होता है मेरे हिसाब से। अच्छा, मेरे हिसाब से नहीं चलता ना काम। वो 48 फिर आपको गिनवाने पड़ेंगे। अगर गिनवा सकते हो तो 48 गिनवा दो, और नहीं गिनवा सकते तो फिर ऐसे इंतजार जबानी करो। तो नहीं, जब वो किताब लेकर बताती हूँ। सुशीला ढाका जी बोलेंगी, फिर रामचंद्र जी बताएंगे इसके बाद। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी गायत्री मंत्र को लगा के 53 होते हैं। चलो जी, रामचंद्र जी बताइए। हाँ जी, दैनिक यज्ञ में 16 मंत्र होते हैं। 16 मंत्रों का पाठ होता है केवल, मतलब 16 मंत्रों का पाठ होता है। और जो विश्वानिधि वाले मंत्र हैं, उनका पाठ नहीं होता? नहीं, वो नहीं गिने, वो दैनिक यज्ञ में वो नहीं गिने। 16 और 8 24। नहीं गिनने, नहीं नहीं, ऐसे नहीं गिनना, सारे गिनने होते हैं। सब आचमन भी तो इसमें शामिल है, सब कुछ शामिल है ना। इसलिए दैनिक यज्ञ में कितने मंत्रों का पाठ होता है मैंने बोला, चाहे आहुति दी जाए। बोलो। 24 हो गए। नहीं चलेगा। हाँ जी, सुमना आर्य जी। नमस्ते आचार्य जी। कितने मंत्रों का आचार्य पाठ जी होता है पूरी तरह दैनिक नहीं यज्ञ? बता पाऊंगी नमस्ते। मैं। ठीक है, तो अभी एक सुषमा कांत जी हाथ खड़ा कर रही हैं, बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। 46 मंत्रों का। कोई काम करो, ये कोई 46, कोई 53, कोई 55, कोई 18, 24 ये सब बोल रहे हो, तो अब गिनवाओ जरा। 46 बोला है ना, 46 गिनवाओ अब जरा, जी आराम आराम से गिनवाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से गिनवाओ। हाँ जी, एक मिनट। बुक में से देख के बता रहा हूँ अच्छा, देख के बताओगे? जी। चलो, जब तक आप देखो, 1 मिनट में फिर पूछ लूंगा आपसे भी। पद्मा चावला जी बोलिए। आचार्य जी 42। लो, एक और उत्तर आ गया, बताओ। बदलते जा रहे हैं उत्तर तो भाई, ये तो जी मैं रोज। बबली जी, अपने आप ऑन नहीं करना, हाथ खड़ा करना है। चलो बोलिए, बाप बबली बोलिए। कितने कितने मंत्रों का पाठ दैनिक नमस्ते यज्ञ में? आचार्य जी। नमस्ते 47 जी, आचार्य जी। बोलिए। 47। अब आप गिनवा गिनवा सकते हो? वो उस दिन गिने थे आचार्य जी, 47 हुए थे। अभी देख देख के ही नहीं बताने अभी, पड़ेंगे। नहीं नहीं, अब ऐसी कोशिश करो, ऐसे बता सको। सुषमा कांत जी बोलो, चलो देख के बोलो, जो गिनवाओ। और इसे ऐसे करना, ये हो गए 3, ऐसे जी बोलना ये 10, ऐसे बोलने पड़ेंगे, तो 46 गिनवाने हैं। जी। पहले 3 मंत्र आचमन मंत्र, ठीक है। फिर उसके बाद ये हैं 4 3 7 ये अंक स्पर्श मंत्र। कितने हो गए? 7 3 10। हाँ, आप बेशक कागज साथ में रखो, पेन रखो, मतलब बाद में भूल जाओगे, बढ़िया रकम अच्छा आएगी ना, तुमको ये हो गया, इसलिए अब 10 लिख जी। लो। आगे चलो, आगे चलो। आगे 8 मंत्र ये ठीक ईश्वर है, स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ठीक है, 10 8 18। चलिए। इसके बाद प्रातःकालीन। बस उत्तर गलत हो गया, अब आप रुक जाइए बस। अच्छा पद्मा चावला जी बोलिए। आचार्य जी इन्होंने 18 तो गिनवा दिए। उसके बाद एक है हमारा दीपक प्रदीप्त करने का मंत्र। उसके ठीक है, बाद अग्नि का मंत्र है। फिर उसके बाद उद्बुद्ध स्वाग ने एक वो मंत्र है आचार्य जी। एक फिर मिनट, उसके यहाँ बाद तक हम कितने? 4। नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ तक कितने हो गए बताना अच्छा, पड़ेगा। 18 19 20 21 हो गए तब तक। 21 हो गए यहाँ तक? हाँ जी। चलो, चलो आगे चलो। फिर 4 हमारे समिधा के मंत्र हैं। आहुति हम 3 देते हैं, समिधा के मंत्र 4 हैं हमारे। और ठीक है, 21 4 25। 25। आचार्य जी मैंने उसमें से जो 5 आहुति देते हैं अयंत इद्मा आत्मा, उसको मैंने नहीं गिना था, क्योंकि अच्छा, इसमें भी अयंत इद्मा आत्मा की हम आहुति दे चुके थे। अगर वो हाँ, 5 गिनते हैं तो 25 5 30 होते हैं। नहीं तो अगर नहीं गिनते हैं तो 25 यहीं तक रहेंगे, अगर मंत्रों का उच्चारण करना है तो। अच्छा, तो अभी आप उसके 25 गिन बाद लो, चलो। हाँ जी, उसके बाद 4 हमने दी प्रातःकालीन आहुति।
बस नहीं, आपका चार उत्तर गलत हमने है। दी, उसकी अग्नय स्वाहा वाली 4 आहुति आचार्य जी। अभी गलत गलत हो गया, आप मत बोलिए, गलत हो गया ये। अब हाथ खड़ा कर सकते हैं बाकी लोग। सरला गुप्ता जी बोल रही है, बोलिए। आचार्य जी जल सिंचन के 4 मंत्र, उसके बाद हाँ, यहाँ तक कितने हो गए अब? 18 और 3 21 और 4 25 और 3 28 28 28 और 1 29 हो गए। 29 हो गए, चलो आगे चलो। 29 के बाद फिर 4 ये हो गई अग्नि स्वाहा प्रातः काल की। ठीक है, कितने हो गए? 29 और 4 33 चलो आगे चलो। और 33 के बाद 4 उसकी हो गई सायं काल की अग्नि ज्योति ज्योति। प्रातः काल की छोड़ दोगे मतलब? प्रातः काल की जी एक साथ देंगे, हम तो देते हैं। प्रातः काल की 4 देने के बाद ना हाँ। फिर सायंकाल की करके फिर 8 आहुति देते हैं। नहीं तो आपने प्रातः काल न बोल के सायंकाल पहले बोला, वो मैं ये प्रश्न तो मैं ये कर रहा हूँ। जी अग्नि स्वाहा 4 कह दी मैंने। अरे अग्नि जल स्वाहा की सिंचन बात के नहीं बाद। हो रही, उसके बाद आपने 4 अच्छा आहुतियां। हाँ 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 सूर्य ज्योति ज्योति, हाँ गलती हो गई मेरे से। कितने हो गए अब? 33 और 4 37 37 हो गए, 4 आगे। हो गई। 4 अब वो होगी अग्नि ज्योति ज्योति। 37 और अच्छा, 4 41। अभी ठहर जाओ, ये सायंकाल वाला भूल जाओ भाई। अभी दैनिक यज्ञ में प्रातःकालीन बात हो रही है। अच्छा जी 37 हो गए यहाँ तक। आगे फिर चलो, फिर आगे 8 आहुति और इसके बाद फिर तो प्रातः काल की करनी है तो कितने हो गए भूरग्नि फिर? स्वाहा। वो हो गया, अब हो गया, कितने हो 8 गए? बोल दिया, 37 चलो और 8 मान लिया। कितने हो 37 और गए? 8 45 45। 45 हो गए। तो आपका मतलब हुआ दैनिक यज्ञ में 45 मंत्रों की आहुति दी जाती है, मतलब है ना? जी गलत है ये फिर उत्तर। बाद में 3 आहुति उसकी होगी स्वाहा पूर्ण आहुति। बाद कितने में हो गए 3 फिर? आहुति 47 और 3 50। तो गलत हो गया ना उत्तर, यही तो बोल रहा हूँ। तो जी यहाँ कहाँ चलो, गलती कर दी मैंने? अब आगे विश्लेषण नहीं करना, उत्तर बता दिया, ये गलत है बस। जी अब और किसी को मौका मिलेगा, देखें और कौन बताता है। हाथ खड़ा करो, जो बोल चुके हैं उनको दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। गीता तिवारी बोलिए, और शुरू से गिनवाना है बाकायदा, शुरू से। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ, बोलिए। 47 मंत्रों की आहुति दी जाती है आचार्य जी, मैंने गिना। गिनवाओ। जी पहले 3 मंत्र, आचमन मंत्र 3 ठीक है। और 10 अंग स्पर्श के मंत्र 13 और फिर ईश्वर स्तुति ठहर के। ठहर 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 जाओ। अंग स्पर्श के 10 मंत्र। जी चलो, आपका 1 उत्तर 2 गलत हो गया, हो गया। 5 6 7 अब और अवसर 3 नहीं 10। मिलेगा, अब अवसर नहीं मिलेगा, हो गया खत्म। इसीलिए कहा है सोच समझ के बोलो। जल्दबाजी के लिए मैंने बोला था, जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई आपको कोई गाड़ी पकड़ने के लिए थोड़ी कहा कि जल इतनी देर में सेकंड में बता दो, ये तो कहा ही नहीं था मैंने। ये बोला था आराम से करो, गिन के करो, देख के करो, जो मर्जी करो। लेकिन अब आपका अब अवसर नहीं मिलेगा अभी। और हाथ खड़ा करो जी, देखें और कौन बताना चाहता है। हाँ, रेणु परुथे जी बोलो। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। 47 मंत्रों का पाठ करते हैं हम। गिनवाओ। और पहले 3 आचमन मंत्र, ठीक है। फिर अंग स्पर्श मंत्र 7, ठीक है। 7 और 3 10, फिर उसके पास बाद 8 ये प्रार्थना उपासना मंत्र ठीक है। 18, और फिर 3 2 1 मंत्र जो है वो उसका दीपक प्रज्वलित करने का, और ठीक है। 2 फिर अग्नि प्रज्वलित करने के। दीपक प्रज्वलित, फिर अग्नि प्रज्वलित कैसे होगा? अग्निधन के, अग्निधन अच्छा चलो, कोई बात पहले नहीं। दीपक प्रज्वलित करते हैं ना। देखो, जो मैं बात कहता हूँ ना, आप उसको फिर बदला मत करो। जब आपने अग्नि प्रज्वलित कहा तो मैंने ठीक कह दिया। आपने कहा आगे फिर अग्नि प्रज्वलित, फिर बोला, मैं तो उसके लिए रोक रहा था। आपने कहा दीपक प्रज्वलित तो कर दिया ना, वो पीछे वापस नहीं लौटना होता। जहां तक ठीक बोला वो मैंने ठीक कह दिया। आपने आगे अग्निधान नहीं बोला, दीपक प्रज्वलित और उसके बाद फिर अग्नि प्रज्वलित बोला, इसलिए वो गलत हो गया था बस। और अवसर नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी, और कौन बताना चाहता है? रेमान जी बोलो। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते।
ये नमस्ते। हमने जो अभी शुरू किया है उसमें सबसे पहले हम 3 मंत्र बोलते हैं आचमन के, फिर अंग ठीक। स्पर्श के 7 मंत्र हैं, ठीक है। स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र 8, अग्न्याधान 3, समिधा दान 4 एक मिनट रुको, और यहाँ तक कितने, ठहरो, यहाँ तक गिनाओ कितने हुए? 25। हाँ 25 हो गए, आगे चलो। अब हम इसको अगर नहीं गिनते पंचघृताहुति को, क्योंकि वो पहले एक बार आ चुका है, तो जल प्रसेचन के 4 मंत्र 29 हो गए। फिर अघारा वाज्य भागाहुति 4 मंत्र, प्रातःकालीन मंत्र 4। अब सायंकालीन अगर गिनना है तो गिने, नहीं तो नहीं। नहीं वो नहीं गिनना अभी। उभयकालीन जो ठीक है। 4 और 4 8 मंत्र। तो इस तरह से हमारे 45 बनेंगे। ठीक है क्या? गलत है। आचार्य जी 3 पूर्णाहुति के। हाँ 3 पूर्णाहुति के, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसके बिना तो यज्ञ के वो नहीं होगा। देखो आपने अभी एक बात प्रेम जी ने जो बोली है, वैसे शिक्षा जी ने थोड़ी याद दिला दी। प्रेम जी ने अपनी बात को अभी जो कुछ कहा था उसके बाद फिर इनकी बात सुन करके उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया और वो गलत बोल गई है। और वो क्या गलत बोल गई अपने आप प्रेमहंस जी सोच के बताएंगे क्या गलती बोल गए अब आप। कि पूर्णाहुति के मंत्र सर्वम वही एक मंत्र होगा। अब आपने ठीक किया इस बात को। पहले आपने उनका ना 3 मंत्र, तो आप भी 3 बोल पड़े फौरन। नहीं जब मंत्र आप- तो एक है, चाहे 3 बार किया है, मंत्र एक ही है, सर्वम वही पूर्ण ग्वंग स्वाहा। नहीं अब स्पष्ट कर रहे हो ना, 3 बोल गए तो इसका मतलब आप तो 3 गिनवाना चाह रहे थे, वो गलत हो गया था। हाँ जी ठीक है। सुनो, जब धन्यवाद आप आचार्य। अभी आगे सुनो, अभी जो आपकी अभी भी एक अशुद्धि चल रही है वो बता देता हूँ वो कहाँ हो रही है। जब आप कह रहे हैं जब अग्न्याधान के बाद समिधा धान शुरू करते हैं तो अयंताय धुमात्मा मंत्र बोलते हैं, ठीक है? क्या? अब नहीं मैं समझ कहूंगा, लिया एक बार। जब समिधा धान के मंत्र शुरू करते हैं 4 मंत्रों में से पहला मंत्र ओम अयंताय धुमात्मा बोलते हैं ना। हाँ जी। इसके बाद आपने ये कहा जब हम उसको एक बार गिन चुके और यहाँ पर जो 5 बार जो हम घी की आहुति देते हैं यहाँ पर अयंताय धुमात्मा से, इसको हम नहीं गिनते, आपने ये कहा अभी। हाँ जी मुझे ये स्पष्ट नहीं है कि उसको गिनना चाहिए या नहीं। अभी मेरा उत्तर सुनते रहो। भी आपने सिर्फ जो कहा मैं आगे बताता जा रहा हूँ। वहां पर प्रसंग अलग चल रहा है, वहां समिधा धान चल रहा है, यहाँ पर पंचघृताहुति चल रहा है। यहाँ पर 5 मंत्र नहीं गिने जाएंगे, एक मंत्र गिना जाएगा, यहाँ पे एक गिना जाएगा। जैसे पूर्णाहुति में 3 मंत्र नहीं गिने जाएंगे, एक मंत्र गिना जाएगा। तो अब आपके सामने सबके सामने स्पष्ट हो गया, जो 45 बोल रहे थे वो गलत, जो 52-50 जो भी बोल रहे थे वो भी गलत, 46 बोल रहे थे वो भी गलत, टोटल है 47। अच्छा अब बिल्कुल इसके ठीक आचार्य जी, समझ आ गया। हाँ जी अब समझ आ गया। अब आगे का प्रश्न सुनो, अब आगे क्या है। आचार्य जी एक सम हाँ क्या सरला जी क्या बोल आचार्य जी एक प्रश्न पूछ। जी शांति पाठ भी तो करना होगा ना। ओम क्या दो जी? शांति पाठ नहीं एक मंत्र नहीं वो वो भी अभी नहीं। यहाँ पर दैनिक यज्ञ में जब हम जहां तक बात ऐसे, तो फिर आप सर्वे बंधु से गिना वो भी बोलो फिर। नहीं जी, बस ये हवन का मंत्र है ना, ये तो स्वाहा करते हैं इसमें। हवन का आहुति क्यों सर्वे देते हैं। बंधु, एक मिनट, सर्वे बंधु से गिना हवन के बाद नहीं बोलते क्या? बोलते हैं, उसमें आहुति नहीं देते, इसमें देते हैं। ओम देव शांति में आहुति डालते हो? नहीं हाँ जी यहाँ तो डालते हैं। नहीं डालते हो आप? हाँ जी, इदम राष्ट्रीय इदन नमम ऐसे बोल के। समझ ही नहीं आया, आपने बोला क्या राष्ट्रीय इदन जी, नमम, क्या मतलब? शांति मंत्र बोलकर फिर हम कहते हैं बाकी इदम ना राष्ट्रीय इदन नमम। भाई बाकी शांति पाठ बोलने के रुक बाद जाओ ना, एक फिर हम- मिनट, बाकियों को चुप जी। तो कराने दो, आराम से सुनूंगा, सब्र करो। बाकी कोई नहीं बोलेगा, सरला जी जवाब देंगी। सरला जी अब बोलो क्या कहना है, बोलो। जी शांति पाठ करके फिर हम कहते हैं इदम राष्ट्रीय इदन नमम और फिर स्वाहा ऐसे बोलते हैं ये यहाँ आपको फरीदाबाद में। सिखा दिया ये वाला? जी फरीदाबाद में ऐसे करते हैं, गुड़गांव में तो नहीं थे, यहाँ करते हैं हम। और कोई बात हो गई मैं फिर अब तो यहाँ आ सबने गई ना। सब अपने अपनी ढपली और अपना अपना राग अलाप रहे हैं, फिर तो यही मतलब निकल आए। तो हम जहाँ एक रूपता की बात करने की बात करते हैं, वहां फिर एक नया कोई ना कोई शगुफा छेड़ दिया जाता है। वहां ऐसा करते हैं, पता नहीं सिखाया किसने ये।
जब दैनिक यज्ञ में आप मंत्रों को बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते हो, और इसीलिए स्वीकृत आहुति नहीं होती है। और जो आप बृहद यज्ञ करते हो वहां स्वीकृत आहुति इसीलिए होती है कि आपने, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, वहां वो पश्चाताप करने की आहुति होती। यहाँ ये आहुति जी नहीं होती यहाँ जो आप, जी अच्छा ठीक है। वो आचार्य जी प्रभु आश्रित जी की पुस्तक है, इसमें कुछ मंत्र और भी है नए, मुझे मालूम तो है, यहाँ मैंने भी ऐसे सारी करते हैं। बहुत पुस्तकें पढ़ रखी हैं। अब आपको जो उत्तर दिया गया उसको ध्यान रखो बस। जी जी ठीक है जी, अच्छा जी अच्छा। अब धन्यवाद। अगला प्रश्न सुनो। अब अगला प्रश्न आचार्य क्या है? आचार्य जी एक बार दोबारा से बता दीजिए कौन कौन से 47 मंत्र हैं ये, मतलब गिनती। इतनी देर तक तो इन्होंने गिनवा दी, तभी पल्ले नहीं पड़ा। आचार्य जी मैं अभी नहीं रिपीट करूं? गिनती, अभी अगला पहले प्रश्न कंफ्यूजन सुनो। सा हो रहा है थोड़ा सा। नहीं कोई बात नहीं, अभी प्रश्न और सुन लो। अगला प्रश्न ये है, वो अब सायंकालीन मंत्रों की बात आ रही है। अब थोड़ा सा ध्यान से करना, ये काम जल्दबाजी मत करना अभी भी, क्योंकि देखो हमारा जो सारे ये कार्यक्रम का उद्देश्य है ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं सोच समझ के अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बस उद्देश्य सिर्फ यही है। ये नहीं है कि भाई चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ भागते जाओ। क्या भाग तो सारे ही रहे हैं अब तक, विचार करता ही कोई नहीं कि कर क्या रहे हैं। वैदिक सिद्धांतों की बात आती है वहां भाग रहे हैं, प्रवचन पे प्रवचन सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। कोई प्रश्न नहीं करता, कोई पूछता नहीं है कि इसका मतलब क्या, आपने तो ये बोल दिया। इसीलिए हम फेसबुक पर भी बहुत एक्टिव हैं, और मंत्रोदय पर और जितने भी हमारे व्हाट्सएप आदि हैं, यहाँ पर जो गलत लिखता है मैं तुरंत उसको क्वेश्चन कर देता हूं। एक और है जिनका नाम है, नाम बोलना चाहिए कि नहीं, मैं नाम बोलूं तो अच्छा ही है। उन्होंने एक जैसे छपे छपाए से कुछ चीजें आती ना सुविचार टाइप, वो उन्होंने डाल दिया। मैंने तुरंत उसका प्रश्न खड़ा कर दिया, और उसके बाद उन्होंने मेरे को जो अलग से जवाब दिया वो ऐसे हाथ इस तरह से था जवाब कि आप ठीक कह रहे हैं, जबकि वो विदुषी कहलाती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई प्रवचन देना सीख गया तो वो जो बोले वो सब ठीक है, ऐसा नहीं मानना चाहिए बिल्कुल। गलत भी बोलते हैं, बहुत लोग गलत बोलते हैं। ध्यान देना होना, हर बात पर विचार करना जरूरी होता है कि आप जो सुन रहे हो वो सुन क्या रहे हो, कौन क्या कह रहा है। और ये गलत निकालने का जो एक आपके पास जो तरीका आएगा ना, वो तब आएगा जब आप अच्छे स्वाध्यायशील बनोगे, अन्यथा आप गलती नहीं निकाल पाओगे। और हमारा उद्देश्य गलती निकालना नहीं, ये ध्यान रखो। हम ये चाह रहे हैं कि प्रचार गलत ना हो, ये फर्क है इस बात में। कोई मेरे को कभी कभी कहता है, आचार्य जी आप तो गलती ढूंढते रहते हो सारा दिन और कोई काम ही नहीं करते हो। मैंने कहा हमारा उद्देश्य गलती निकाल करके उसका अपमान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि ये प्रचार ना होता जाए आगे, वो रुकना चाहिए, नहीं तो आगे चलता ही चला जाएगा। आपके घरों में बोलने वाले वाक्य, वो प्रचार आप अपने आप ही कर देते हो, जो गलत होता है। अब एक वाक्य सुन लो, वो प्रश्न भी करूंगा, और जो इसका उत्तर दे पाए जरा हाथ खड़ा कर देना, वो वाक्य गलत क्यों है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, बोलते रहते हैं ना घरों में, ये वाक्य बोलता रहता है। अब ये वाक्य गलत है, बोलो। अब आप जवाब दो, जिसको हाथ जवाब देना आता है इसका हाथ खड़ा करो, क्यों गलत है ये। अभी तक हाथ दिखाई नहीं दिया। कैमरे फिर बंद हुए अपने 5-6 कैमरे। कैमरा ऑन रखा करो भाई, पता तो लगे कोई। हाँ एक हाथ खड़ा हुआ, सुशीला ढाका जी बोलो। रचना नहीं ऋचा। भगवान ज्ञान ना देर है ना अंधेर है, वो तो कर्मों का फल देता है, जब जैसे कर्मों का फल आता है वैसा हम भोगते रहते हैं। देखो मेरे को इस वाक्य को पकड़ के ये समझाओ कि ये गलत क्यों है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये वाक्य है। इसको स्पष्ट करो, इसकी व्याख्या करो, और दूसरी बातें बाद में लाना, पहले इसी को स्पष्ट कर दो कि देर है कि नहीं है, अंधेरा है कि नहीं है, वो सारी बात बताओ। ना तो देर है ना अंधेरा, वो तो एक्टिव रहता है, दिन रात सब कुछ देखता रहता है, कौन क्या कर रहा है, कर्मों का फल उसी हिसाब से देता रहता है। चलो आपने अपने ढंग से व्याख्या कर दी, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। और जो हाथ खड़ा करना चाहे कर सकता है। निर्मला, अच्छा ये है ऋचा लिखा हुआ है भाई कुछ यहाँ पर। गायत्री गुप्ता जी ऋचा लिखा हुआ, चलो बोलो, मैं पहचान रहा हूँ शक्ल से इसलिए।
से ज्वाइन बोलो, किया गया जवाब दो वो बस, वो चल कोई बात नहीं नहीं। रहा। हाँ जवाब हाँ, क्या नहीं नमस्ते रहा? आचार्य जी। ये तो भगवान के घर ना देर है ना अंधेर है। वो दंड देने की, कर्म फल देने की उसकी अपनी व्यवस्था है, तो उसे कब कौन सा दंड ना, उनकी खुद की व्यवस्था से चलता है पूरा। इसका हमें भी पता नहीं लगता कि वो कब देगा, क्या देगा किसको। चलो मैं प्रश्न को थोड़ा सा और सरल कर देता हूं। भगवान के घर देर क्यों नहीं कहना चाहिए, कारण क्या है? क्योंकि वो समय आने पर ही दंड देते हैं। प्रेमहंस जी बोलो। हमें ये कहना ही नहीं चाहिए कि उसके घर में देर है, यदि हम ये विश्वास करते हैं कि वो न्यायकारी है। जो न्यायकारी है वो तो न्याय करेगा, उसको देर करने की जरूरत नहीं है। जब न्याय उसका निर्णय देना है वो दे देगा, तो देर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो न्यायकारी है, जिस समय उसका जो दंड या जो रिवॉर्ड देना है वो देगा। रेणु भाई। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, नमस्ते। ना तो भगवान के घर देर है और ना ही अंधेर है। देर ऐसे नहीं कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा आत्मबल उसी समय बढ़ जाता है, तो देर कैसे हुई। और अंधेर भी नहीं है। जो हम पाप कर्म या शुभ कर्म करते हैं उनका फल कभी ना कभी तो हमें भुगतना ही है। कुछ कर्म होते हैं जिनका उसी समय हमें फल मिल जाता है, और कुछ जैसे अग्नि में हाथ डालेंगे तो उसी समय हमारे कर्म का फल मिल जाएगा हमें। इसमें भगवान का व्यवस्था, उन्होंने अपना ऐसा सिस्टम फिट कर दिया है, जैसे कंप्यूटर में डिस्क हम हार्डवेयर डाल देते हैं कि जो जैसे कर्म करेगा करता जाएगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि देर से होता है। मेरे ख्याल चलो में तो खैर, जब आप थोड़ा इधर से उधर थोड़ा भागते जा रहे हो, ट्रैक से थोड़ा दूर हो जाते हैं। दूर नहीं होना था, उसी बात को पकड़ करके अच्छे विश्लेषण करना होता है। और अब सुन लीजिए, अब इसका वहां से शुरुआत करेंगे कि देर का मतलब क्या होता है। अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, सुमना जी बताएंगी। सुमना जी, देर का जो वास्तविक अर्थ है वो अब और स्पष्ट कर देता हूं, ये गुण है कि दोष है? सुमना आर्य जी, क्या बात? हाँ जी आचार्य जी, क्या आचार्य ये स्पष्ट करिए एक बार जरा प्रश्न को। मैंने ये प्रश्न किया कि गुण या दोष है, दोनों में से क्या चीज है देर? देर तो दोष ही होना चाहिए आचार्य जी। बस अब देखो, इसका आसान है उत्तर। अब आप अगर ये वाक्य बोलोगे भगवान के घर देर है, तो आप क्या बोल रहे हो? सोचो कि भगवान तू दोष कर रहा है, ये तो अर्थ निकला है। अब इतनी हिम्मत आपकी हो कैसे गई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि भगवान की गलती निकालने की बात कर रहे हो, बताओ आप। और आगे कह रहे हो तू गलती तो करता है। अब इसका मैं भावार्थ बता रहा हूं। अंधेर नहीं का मतलब तू सुधार कर लेता है, ये क्या बात हुई भाई? और फिर एक बात आपसे ये भी पूछनी है कि आप ऐसा कौन सा ज्ञान विज्ञान रखते हो जिसमें आपने भगवान को ये कह दिया कि तूने देर कर दी इस काम में? कौन सा बुद्धि आपके पास ऐसी? इससे अर्थ तो यही निकल रहा है कि भगवान से ज्यादा बुद्धि तो आपके पास होती है, और जो है ही नहीं। बुद्धि तो इतनी सी है कि रसोई में जा करके क्या उठा के लाना था और बिना उठाए वापस आ गए। इतने ही भूल गए कि यार उठाना क्या था, नमक लेना था, नमक ही भूल गए। वापस आके बैठे, फिर याद आया ओहो नमक लेने गई थी मैं, तो नमक ही नहीं उठा के लाई, फिर दोबारा गए। तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये वाक्य जब आप घरों में बोलते रहते हो ना, तो आप एक दुष्प्रचार करते हो एक चीज का, तो जो वैदिक सिद्धांत नहीं है उसको बोलते रहते हो। और बच्चे या और भी जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग भी हो गए, तब भी ये वो इसी बात पर विश्वास करते हैं, आगे चलाते रहते हैं इस बात को। और उन सारी ऐसी ऐसी अवैधिक बातों को दूर करना हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। चाहे वो प्रश्न उत्तर के रूप में हो, चाहे लिखित प्रश्न हो, चाहे कैसी प्रतियोगिता हो, गायन हो, तो चलो एक कला का विकास हो जाए। अगर हम श्रुतलेख कर रहे हैं तो लिखने में और अच्छा हो, हैंड राइटिंग का सुधार हो जाए। बहुत सारी बातें जिसका अंदर हम प्रयास कर रहे हैं कि ये अच्छी योग्यता सब में आ जानी चाहिए। अब सुन लीजिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये था कि प्रातः काल और सायंकाल का जब आप इकट्ठा करते हैं, सरला गुप्ता जी तैयार हो जाओ, जब आप दोनों समय का इकट्ठा यज्ञ करते हैं तब आपकी आहुतियां
आहुतियां या टोटल जो पाठ है वो कितने मंत्रों का होता है? पूरा गिनवा जी जो गिनवा 12 मंत्र और बढ़ जाते हैं आचार्य जी। टोटल बताओ। 47 और 2 49 59 59। तो ये उत्तर गलत है। जी तो कितना है? ऐसा भी गलत है कि बात चुप हो जाओ, आगे कितना तो अभी थोड़ी मैं बताऊंगा, अभी तुम बाद में बताऊंगा। हाँ गीता तिवारी बोलो। आचार्य जी सायकालीन को मिला के करते हैं तो 51 मंत्रों की आहुति होती है। अब उधर 51 47 51 हो जाते हैं ना, तो कौन से और 4 जोड़े वो गिनवाओ। सायकालीन ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्र सजु रात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। इसके बाद आगे कुछ नहीं बोलते। इसके बाद ओम समाप्त। सर्ववै पूर्ण कहाँ यहाँ सर्ववै ठहरो ठहरो, ये ऐसा हवन कहाँ होता है? जी जब दोनों समय का इकट्ठा हो तो आप ऐसा करते हो या कहीं देखा है ऐसा? जी हम लोग ऐसे ही करते हैं, ये वाले ही सारे मंत्र करते हैं जो अभी बताए। 51 मंत्रों की आहुति डेली सुबह ही हम करते हैं इतने सारे। तो आप तो बहुत बड़ी गलती करे जा रहे हो बिना विचार किए। वही बात है, सिखाया किसने? में तो यही पल्ले नहीं पड़ता कई बार तो कि किसने सिखाया ऐसा कि और 47। राष्ट्रीय प्रार्थना भी करते हैं, राष्ट्रीय प्रार्थना की आहुति देते हैं। देखो वो व्यक्तिगत आपने जो करना है वो आपकी मर्जी है, वरना जो नियम है नियम की बात हम कर रहे हैं, ठीक है? जी। नियम के अनुसार ना राष्ट्रीय प्रार्थना है, ना उसमें शांति पाठ आता है, ना आपका त्र्यंबकम आता है, ये सब मंत्र नहीं आते हैं। वो आप अपनी मर्जी करो तो आपकी इच्छा है, अन्यथा ये वाला सिद्धांत ठीक नहीं है। और अब और किसी ने हाथ खड़ा करना है तो बताओ भी आगे। फिर सायंकाल और सुबह का इकट्ठा यज्ञ जब करेंगे। हाँ जी गायत्री गुप्ता जी बोलिए। आचार्य जी 32 16 सुबह में। दोनों के जी? मिला के 32 हो जाएंगे। हाँ मैं आहुति की बात कर रहा हूँ क्या? है मैं आहुति- पूछ रहा हूँ दोनों समय के मिला करके मंत्रों का पाठ पूछ रहा हूँ, आहुतियां शामिल है बीच में। आप तो दोनों समय की आहुतियों बोल रहे हो, सिर्फ 32 वो नहीं हाँ, गिन हाँ। रहे। तो अच्छा ठीक है, ये ध्यान ध्यान नहीं है। क्या किया? नहीं वो ध्यान नहीं आचार्य जी। ध्यान नहीं है तो गिन सकते हो तो गिनो। रजनी गारू बताएंगी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी जो 47 का मंत्रों का पाठ करते हैं उसमें 8 आहुति और जोड़ देते हैं सायंकालीन का, अगर एक साथ करते हैं तो। कौन कौन सी बोलिए? और आचार्य जी जो अग्नि ज्योति ज्योति वाली 4 आहुति है वो, और उसके नीचे भूरग्नय स्वाहा ये वाली 4 आहुति। इसमें वो नहीं बोलते फिर दोबारा, जैसे भूरग्नय प्राणाया स्वाहा इस तरह से नहीं बोलते, भूरग्नय स्वाहा। वो वाले एक बार गिनवाओ मेरे को, एक बार जो भूरग्नय वाले बोल रहे हैं ना वो वाले बोल के बता दो एक बार। 4 तो हो गए। जी जी मैं 4 वो हो गए। फिर ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः, ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे इदम नमः, ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय इदम नमः, ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवाय दित्येभ्यः स्वाहा इदम अग्नि वायवाय दित्येभ्यः इदम नमः। इसके बाद क्या करते हो? इसके बाद दोबारा से फिर मतलब ये वाली बीच में बोल लेते हैं और उसके बाद दोबारा फिर वही ओम आपो ज्योति यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, पर कई लोग पूरा बोल के फिर दोबारा भी बोलते हैं। आगे नहीं बोलना ना, जो आपने बोला था उससे आगे तो कितने मंत्र जी और बोल जी दिया, तो गलत हो गया ना उत्तर फिर सर आगे। इसीलिए कहा था हर बात को सोचो पहले। नहीं और बीच में जैसे ये 8 और जोड़ देते हैं बस बीच में ना, जब एक साथ करते हैं तो। आपने उसके बाद आपो ज्योति भी बोला अभी, तो वो 8 में नहीं आता। वो 8 में नहीं आता आचार्य जी, वो बीच में इनको 8 को ऐड कर लेते हैं मिड में, जैसे ना जैसे प्रातःकालीन बोल के 8 आहुति और उसके बाद फिर सायकालीन 8 आहुति इसके साथ जोड़ के, और उसके बाद फिर जो वो पीछे वाली हैं उनको इकट्ठा बोल के जब एक साथ करते हैं तब। और अगर सुबह और शाम दोनों टाइम पे करते हैं तब तो अलग अलग करते हैं।
वो औरों से पूछूंगा, फिर कभी व्याख्या फिर बदल जाएगी। जी जब जी आप प्रातः काल के जो मंत्र बोलते हैं, एक तो विश्वानी देव वाले दोबारा मंत्र नहीं बोलेंगे ना इस समय, वो तो दोबारा नहीं बोलेंगे ना, रजनी ऑन रखेंगी, बाकी सब बंद रखेंगे। जी, फिर तो नहीं बोलते, अगर एक साथ करते हैं तब तो नहीं बोलते। छोटा छोटा जवाब देना कि वो नहीं बोलते कि नहीं। आगे सुनो, जब आप प्रातः कालीन वहां तक पहुंच गए थे, जो याम में धाम देवगण आदि यहाँ तक जो पूरा बोल चुके थे, सर्वम वै पूर्णं स्वाहा नहीं बोलेंगे यहाँ पर पहले, ठीक है? यहाँ रुकेंगे ना, सर्वम वै पूर्णं स्वाहा से पहले रुकेंगे ना? आचार्य जी, जो प्रातःकालीन जब बोलते हैं ना, तो उसमें जब 8 हो जाती है ना, उसके बाद सायंकालीन बोलना प्रारंभ कर देते हैं 8, और अभी उसके सुनो बाद ना, फिर दोबारा प्रातःकालीन पे। उसी की बात कर रहा हूँ। ओम अग्नये स्वाहा दोबारा बोलनी होती है, घी की आहुतियां 4 देनी होती हैं, और उसके बाद 4 ही जब आहुतियां हो जी जाती हैं, फिर सायंकालीन जो आहुतियां ये देनी होती हैं, और उसके जी बाद फिर 8 मंत्र होते हैं, फिर देने होते हैं, और उसके बाद जाकर के आपकी पूर्णाहुति अब आती है। और अब ये मैंने जो आपको गिनवाया, अब अगली बार ये वाली चीजें अपने आप गिनना, मैं बताऊंगा नहीं अब कितनी होती हैं, तब देखूंगा कि आपने कुछ समझा या अभी भी वही का वही चल रहा है जो पहले चल रहा था। इसलिए जी थोड़ा सा इस पर चिंतन मनन करना आराम से, और फिर इसका उत्तर देना कि ये दोनों समय का जब एक साथ यज्ञ करते हैं, तब कितने मंत्रों से पाठ भी हो जाता है और आहुतियां भी होती हैं कुल मिलाकर। चलिए अब माइक बंद आचार्य जी, करिए। एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। हाँ, जी पूछो। आचार्य जी, एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। जैसे प्रातःकालीन जब पूरी बोल ली अग्निनय सुप्ता तक, तो आप कह रहे हैं कि दोबारा से फिर जो सायंकालीन बोलनी है, तो उसमें दोबारा वो घृताहुति से स्टार्ट करनी चाहिए, अग्नय स्वाहा से। जी जी, ठीक है। अग्नय स्वाहा सोमाय स्वाहा प्रजापति इंद्राय बोलने के बाद फिर आपकी सायंकालीन ओम अग्नि ज्योतिर्जो अब शुरू, 4 वो होंगी, 8 और हो जाएंगी। ये टोटल फिर 63 हो जाएंगी, 63 हो जाएंगी जो अभी हम आपको करते हैं। कोई जवाब नहीं देना, ये तो आप अपना सबने सोचना है कि किसी ने क्या जमा घटा किया, वो तब पता लगेगा। अभी आपको भी इस बात का भी जवाब नहीं दिया, अभी आपने अंदाजा लगाना है, प्रयास करो और कोशिश करो कि इसका उत्तर अब ठीक ठीक आप निकाल पाओ। चलो जी, आज तो आचार्य लंबी, जी प्रश्न पूछना है, भाई तुम्हारा आज आगे का कार्यक्रम नहीं चलाने दोगे इसका मतलब? बस एक प्रश्न बता दीजिए। तो अभी आप बस एक आपका था, एक रजनी का था, एक ब्रेन जी ने बीच में बोला, एक वो हाथ और खड़ा हो गया है, बस ये करते रहेंगे। तो वो रेणु ब्रोथी भी खड़ी हो गई, वो था उधर से शिक्षा शर्मा जी ने हाथ खड़ा कर दिया। करते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क। पद्मा जी बोलो, पहले बोलो। आचार्य जी, जो बलि वैश्व देवी यज्ञ की आहुति होती हैं, वो दैनिक यज्ञ में नहीं गिनी जाती हैं? उसकी आहुतियां देने का वैसे तो कोई इस तरह का विधान ये नहीं है कि हवन कुंड में दी जाए। हाँ जी। उसका विधान तो है उन जीवों को भोजन दो। अगर आप नहीं दे सकते, वहां पर आपके पास आसपास नहीं है, तब आप इसको जोड़ सकते हो वहां पर। और वैसे ये आहुतियां यज्ञ कुंड में नहीं देनी चाहिए, चूल्हे में देनी चाहिए। चूल्हा होता ही नहीं है अब, इसलिए वहां पर व्यवस्था बदल जाती है वहां आकर के। चलो जी, अब किसने हाथ खड़ा किया था इसके बाद? हाँ, गायत्री गुप्ता बोलिए। आचार्य जी, मैं तो ये पूछ रही थी कि जो मनवंतर वाला जो आप बता रहे थे, तो वो क्या हमें याद करने हैं या लिखने हैं? फिर आप पूछेंगे तो क्या उसमें से जो मर्जी करो, मैंने तो मौखिक पूछना है बस। आपको लिख के करना है या याद देख करना है, देख के बता सकते हैं? पूरा जमा घटा जहां जहां पूछूंगा वो बताना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ ढेर से वो नहीं ठीक है। किया। हाँ, वो जमा घटा जो गुण करना है वो पूछूंगा वो। शिक्षा है। शर्मा जी बोलो। शिक्षा जी। हाँ जी आचार्य जी, तो सायंकाल का जैसे आपने बोला, वो 4 पहली घृत की, फिर सायंकालीन, और जो भूरग्ना वाला है उसमें हम भूरग्ना एक प्राणाय स्वाहा बोलते, इधर नमः साथ में नहीं बोलते, वो रिपीट नहीं करते सेकंड टाइम। देखो वही बात है, ये सारी चीजें जो है ना, ये इस तरह से बदल गई हैं कि कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, ये स्थिति ये बन चुकी है। और जिस जो आप बात बता रहे हो वहां पर आपके उस मंतव्य के अनुसार ओम आपो ज्योति रसोमृतम तक बोला जाता है, आगे नहीं बोले जाते 3 मंत्र। ऐसा होता है। वो भी मैं कह रहा हूँ, इतनी सारी विधियां बन चुकी हैं कि ये समस्या खड़ी हो गई है कि तो करें तो क्या करें, किसको ठीक माने। आप मेरे को भी क्वेश्चन कर सकते हो, हम आपको क्यों मान लें कि आप ठीक है? होने को ये हो सकता है, जो आप कहना चाहते हो वो हो सकता है, लेकिन वो
बाकी आपकी स्वतंत्रता। हम तो प्रातः काल की सारे मंत्रों की बात कर रहे हैं, सायंकाल के भी सारे मंत्रों की बात कर रहे हैं, और जो जो अंत में पूर्णाहुति तो एक बार ही दी जाएगी ना, 2 बार थोड़ी दी जाएगी यहाँ पर, क्योंकि दोनों समय का एक साथ कर रहे हैं तो पूर्णाहुति पहले नहीं दे सकते, इसलिए उसको अंत में देना पड़ेगा। इसलिए हमने उनको अलग अलग इस प्रकार से गिनवाया। बाकी आप जैसा चाहें और किसी विद्वान से पूछना चाहें उनसे भी पूछ लो, अगर पूछना हो तो, आपकी इच्छा है वो। हाँ जी रेणु भाई बोलो। हाँ जी आचार्य जी, आप ही हमारे लिए सबसे बेस्ट विद्वान हो, इसलिए हम आपसे पूछ लेते हैं। 3 आहुतियां जो है वो गायत्री मंत्र की भी देते हैं ना, और एक सृष्टिकृत आहुति वो दैनिक में देनी होती है? नहीं देनी होती, दैनिक यज्ञ में इनका विधान नहीं है। एक बार वहां गायत्री मंत्र जब आ जाता है कहीं तो आ सकता है, बस उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हो जो कुछ आगे कर रहे हो। अब इसमें पाप लगता है, पुण्य लगता है, क्या लगता है मैं भी नहीं जानता। कोई कहेगा हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो इतना और सुगंधी फैला रहे हैं। भाई सारी बात ठीक है, लेकिन एक रूपता का एक प्रश्न है ना, मेन बात तो एक रूपता कब आएगी। आचार्य जी आपसे ये प्रार्थना कि एक बार आप ना पूरा सही से बता दीजिएगा कि कैसे कितनी आहुतियां। हाँ ठीक है, रोज 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 नई नई प्रार्थनाएं करते जाओ। आचार्य जी खाली बैठे हैं और क्या करते आचार्य जी करेंगे। आपको ये पुण्य लगेगा ना, हम आपको साधुवाद देंगे ना। बिल्कुल, क्या देंगे? आपके लिए हम साधुवाद की प्रार्थना करते हैं, आप तो हमारे आचार्य हैं। रजनी सिर हिला रही, साधुवाद नहीं कह सकते आप मेरे को। बोलो क्या कह सकते हो, बोलो। रेणु ही बताएंगे हम। आचार्य जी नहीं, मैं मुझे नहीं पता। हाँ नहीं पता, पहले आशीर्वाद बोला था, पहले आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद तो दे नहीं सकते हम, धन्यवाद कह सकते हैं हम आपका। धन्यवाद कह सकते हैं, साधुवाद नहीं कह सकते। ठीक है, साधुवाद का एक। हाँ बोलो बोलो बोलो। किसको किसके लिए ये वर्ड होता है? तो देना था, जल्दबाजी कर दी आपने, उत्तर ही दे रहा था इस बात का। साधुवाद का अर्थ होता है, एक तो होता है अपने से छोटे को, लेकिन यहाँ पर कई बार उम्र से लेना देना नहीं होता है, वहां संबंध होता है योग्यता का। ठीक है, अगर कोई गुरु है तो वो दूसरों को साधुवाद कह सकता है आराम से, बिना विचारे, चाहे वो छोटा हो सामने वाला, चाहे बड़ा हो। और छोटा है तो साधुवाद कह ही सकता है, बाकी आप लोग धन्यवाद कह सकते हो, साधुवाद नहीं कह सकते। ठीक है जी, समझ आ गया? आचार्य जी बोलो एक प्रश्न पूछ लो एक प्रश्न। पूछो जी, आज प्रश्न उत्तर ही चल रहा है, चलने दो, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। हाँ जी, ये हम जो है ना, ये दर्शन योग धर्मा ट्रस्ट आर्यवन रोजड़, वहां पर स्वामी विवेकानंद और भी विद्वान थे, तो क्या आहुति देते, क्या मंत्र बोलते थे वहां? क्या बोलते हैं? सायकाल आहुति मिलाकर के 51 मंत्र बोलते हैं, 47 तो आपने बताया, लेकिन सूर्य ये जो है ये 7 बोल दिया करते। मतलब इस पुस्तक में भी वही है, जो पुस्तक वहां से हमें मिली, उस पुस्तक में भी है ये 51 मंत्र। सायंकाल के 4 मंत्र और बोलते हैं, ये कहना चाहते हो ना? हाँ जी, मतलब उस पुस्तक में यहीं तक है 51 मंत्र है, तो वही हम डेली वही बोलते हैं आचार्य। मैं तो कह रहा हूँ ये हमारी सबकी विधियां अलग अलग हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसका मान लो 1 मिनट के लिए निर्णय करना हो तो निर्णय कौन कर सकता है? इसका जवाब क्या है? से सुनते हैं और विद्वानों से सुनते हैं तो वो इस तरह बताते हैं। आप ही निर्णय तो आप ही बता सकते हैं कि भैया मैं निर्णय करने वाला नहीं हूँ वास्तव में। वैसे इसका तरीका होता है, कोई एक सभा होनी चाहिए, उसमें कुछ विद्वानों की बाकायदा समिति बननी चाहिए और वो निर्णय करे। एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होना चाहिए इस मामले में। स्वामी दयानंद जी के जो कुछ लिखा उसको सब लोग समझते भी नहीं है पूरी तरह से कि इसका मतलब क्या निकल रहा है, लेकिन वो करते जा रहे हैं। विद्वानों ने अपनी व्याख्या कर दी, किसी संस्थान ने अपनी व्याख्या कर दी, सब अलग अलग चल रहा है। कोई बात नहीं, अगर एक रूपता नहीं आ रही है तो कोई सब अपने अपने घर पर कर रहे हैं, अगर आ जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई इतना बड़ा पाप नहीं हो रहा है। थोड़ा थोड़ा अलग अलग जरूर हो रहा है, लेकिन आप कार्य अच्छा कर रहे हैं, इतनी बात तो कम से कम ठीक है। बस धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है जी। हाँ जी बोलो जी, कौन बोल रहे हैं? कुलभूषण। हाँ जी बोलो जी। आचार्य जी, कई बारी देखा गया है समाजों में कि 2 यजमान हो जाते हैं। एक तो मेन यजमान होता है, दूसरा भी बोलता है कि जैसे पूर्णमासी या अमावस्या की मैं भी यजमान बनूंगा।
जब हम 4 घृत की आहुति लगाते हैं तो पुरोहित बोलते हैं पहली उत्तर में, दूसरी दक्षिण में, 2 मध्य में। तो जोन सा मेन यजमान है, जोन सा पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, उसके लिए तो ठीक है, वो वैसे डालता है। लेकिन दूसरा यजमान जोन सा बैठा होता है, उसको कैसे आहुति डालनी चाहिए हवन कुंड में? जो अगर चारों ओर भी बैठे हो तो सबको उत्तर दिशा में डालनी चाहिए। सबको एक ही दिशा में डालनी चाहिए। उत्तर दिशा सबके लिए, उत्तर दिशा वही है, उनके लिए दिशा बदल नहीं सकती, वो चाहे कहीं भी बैठे हो। कोई किसी को ये कह सकता है कि मैं जब पूर्व की ओर मुख करके बैठा हूं और दूसरा उधर मुख करके बैठा, वो क्या पूर्व ये रहा, ऐसे कैसे कह देगा? ये बुद्धिमत्ता थोड़ी होगी। पूर्व तो पूर्व ही है बस, ऐसे उत्तर उत्तर दिशा है, वहीं डालनी होती है सबको। लेकिन वो सब अपने अपने बाईं ओर डालते हैं। तो बाईं दिशा की ओर नहीं डालना होता है उत्तर दिशा में आहुति। ये इसका उत्तर है। ठीक है जी, ठीक है आचार्य, धन्यवाद। ठीक है जी। और किसी ने कुछ पूछना है तो 2 मिनट के बाद मैं आ रहा हूं, और आप जब तक कुछ अपनी बातचीत करना चाहिए, अभी सुनता हूं 2 मिनट बाद। प्रेम जी, अब एक बात बताओ, सुनो। अब ये सारी गणना हो गई, अब इन्होंने हवन में जितने कुल मंत्र अब कितने बताए, जरा बताना एक बार, रिपीट करो। 59। संध्या के कितने मंत्र गिने? 47। संध्या के नहीं, अंग उसके गिने हैं ना, स्तुति प्रार्थना उपासना अरे के। सारे गिने हैं। अच्छा, स्तुति प्रार्थना, संध्या अलग कर दी? संध्या तो अलग हो गई ना, संध्या से संध्या कोई तो मतलब ब्रह्म नहीं। यज्ञ हो गया ना, वो दैनिक अरे यज्ञ में सब मत थोड़ी बोलो, है, वो तो ब्रह्म यज्ञ है। 47 गिने, 47। कोई नहीं बोले, प्रेम जी से बात हो रही है। संध्या बिल्कुल अलग हो गई। 8 मंत्र ये आचमन के हो गए हमारे पास, 3 और 10 13। 3 और 7। 3 और 7। माइक खोलो, माइक। आचमन के 7 मंत्र है। आचमन के 3 और 10। माइक 3 और 7। 3 और 7। 7। 3 और 7 है। 8 है, 8। और उसके बाद अभी इस तो स्तुति आठ प्राप्त हो है गए। 7, 8 नहीं है। सब नहीं बोल रहे, कृपया एक जन बता दे बस। यही 3 तो आचमन के हैं, 3 आचमन के हैं, 3 10 7 अंग स्पर्श के हैं, 7 हैं, 7। 8 ईश्वर, हाँ रुको। 7 अंग स्पर्श के हैं, रेणु जी रुको, और 8 ईश्वर स्तुति प्रार्थना। रेणु जी दोबारा से करो, गिनते जाओ। आचमन हो गए, रुको, 3 हो गए आचमन, ठीक है। 7 अंग स्पर्श, 7 अंग स्पर्श, और आगे 8 उपासना के, प्रार्थना के, हाँ आगे। और दीप प्रज्वलन। दीप प्रज्वलन 1। हाँ, एक और उद्बुद्ध स्वाग्ने 2, उसके आगे वाला। अब 2 मत गिनो ना, एक हाँ मतलब एक उसके आगे वाला, और उसके बाद समिधा दान के 4। रुको रुको रुको, रजनी आप गलत बोल गए हो। वो दीपक प्रज्वलित का अलग गिना जाएगा, और उसके बाद जो अग्नि प्रदीप्त करने के लिए कपूर जलाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः देवरेवः, वो अलग गिना जाएगा। उद्बुद्ध स्वाग्ने अलग गिना जाएगा। वो 3 मंत्र गिने जाएंगे। वो 3 मंत्र हैं और 4 समिधा दान के। हाँ, 4 समिधा दान के। अगर उनको गिनो तो फिर 47 नहीं बैठते, फिर अभी ज्यादा अब बैठते हैं। फिर से सब बीच में बोल लिए भाई, ऐसे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। मिथिलेश जी, सबसे पहले मिथिलेश जी सबसे सुनो। पहले मिथिलेश जी को बोलन लिख कर गए थे। आगे चलो जी। मिथिलेश जी बोलेंगे, मेरे को प्रश्न सुनाएं, क्या प्रश्न किया था आपने? ये भी तो गड़बड़ करता है बीच में। माइक ऑन करो, माइक ऑफ है आपका। चलिए भी माइक उनका बंद है। प्रेम जी बताएंगे इन्होंने क्या बात की हाँ है? जी, हाँ जी। ये मिथिलेश जी जानना चाहती थी दैनिक यज्ञ के मंत्र पूरे कैसे कैसे हैं। तो बीच में इतनी आवाजें आई कि किसी को समझ कुछ नहीं आया, चलो तो मैं दोहरा रही थी उसको। बताइएगा, मैं गिनवा दूंगा। अब आप जिसने नोट करना है नोट कर लो। अभी वो स्नेहलता ने भी
पूछा था तो आप नोट करना चाहो, लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे नहीं बोलूंगा, संक्षेप में फटाफट आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आचमन मंत्र 3, इसके बाद 7 मंत्र हैं अंग स्पर्श के, इसके बाद ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र, दीप प्रज्वलन 1 मंत्र, अग्न्याधान 1 मंत्र, अग्नि समिंधन 1 मंत्र, इसके बाद है समिधाधान 4 मंत्र, पंच घृताहुति वाला 1 मंत्र गिना जाएगा, जल सिंचन के 4 मंत्र, आघारा वाज्य भागाहुति 2 मंत्र, आज्य भागाहुति 2 मंत्र, प्रातः कालीन वाले सूर्य ज्योति वाले 4 मंत्र, इसके बाद 8 मंत्र एक साथ आते हैं अग्नेय सुपथाराय तक, और उसके बाद पूर्णाहुति वाला 1 मंत्र, ये 47 हो जाते हैं। सायंकाल वाले तो मैंने आपसे पूछने, जब दोनों को मिलाकर जैसा मैंने बताई है व्यवस्था उसी हिसाब से पूछूंगा, बाकी आपको जो करना है आप करते रहो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आचार्य जी सायंकाल वाले अगर इसमें मिला दें तो 4 मिलाने इसके बीच में या बिना पूछे मत बोलिए, बिना पूछे मत बोलिए, हाथ खड़ा करिए, यहाँ से आपको बता दिया जाता है कि आप बोल सकते हैं। राम आहूजा जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ 47 मंत्र आपने कहे हैं दैनिक यज्ञ के, अगर सुबह शाम का इकट्ठा किया जाए 47 में 4 जमा करेंगे या 8? मैंने भी सारी बातें भी बताई थी, वो वाले अग्नय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, इंद्राय प्रजापति, ये 4 और जुड़ेंगे, और जो सायंकालीन के मंत्र हैं, अभी आप मैं यहाँ गिनती मत करो क्योंकि ये सबने उसका उत्तर देना है, मैं तो इसे फटाफट बताऊंगा, जल्दबाजी करूंगा ताकि आपको मेरा उत्तर मिल ही ना जाए, फिर तो आपसे उत्तर मांगने का अर्थ खत्म हो जाएगा। ये 4 आहुतियां घी की आएंगी, इसके बाद सायंकालीन जो मंत्र है वो आएंगे, फिर 8 मंत्र भी आएंगे, और उसके बाद अब अपने आप हिसाब लगा लेना बाकी। हाँ जी सुधा, ये आशा रानी जी बोलो। ये हमने समाज में ये बात चली थी तो वो कह रहे थे संस्कार विधि में भी ऐसे है कि जैसे सूर्य ज्योति के बाद फिर अग्नि ज्योति वाले वो अलग से 4 आहुतियां नहीं डालते, हमारे समाज में तो इकट्ठा ही करते हैं, संन्यास आश्रम में भी इकट्ठा। सुनो, इन बातों को मेरे सामने मत बताओ कि वहां क्या करते हैं क्या नहीं करते। हमने ये वाले कार्यक्रम तो दैनिक यज्ञ का जो है, आर्य समाज में दैनिक यज्ञ नहीं होता, पहली बात, वहां बृहद यज्ञ होता है, तो हम बृहद यज्ञ की फिलहाल बात ही नहीं कर रहे हैं। दैनिक यज्ञ आपका अपना व्यक्तिगत कार्य है, अर्थात घर में करने वाला काम है, वो आप जैसा समाज में भी रोज दैनिक होता है, वहां भी दैनिक होता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो वो जैसा करना चाहें करें। इसमें मैंने कहा एक रूप लाने का तरीका सिर्फ ये है कि जब कोई समिति बने, उसके अंदर विद्वानों की पूरी सभा बैठे और वो निर्णय करें, और वो निर्णय सब समाजों को भेजा जाए, ये करना है बस, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी स्वतंत्रता, आप जो करना है आप करें। चलिए अब आगे बात करें, दूसरी बात शुरू करें। नहीं अभी ये अग्निहोत्र में अब कुल कितने हुए? 27 गिने मैंने तो। गिनवाओ। जैसे आपने अभी बताया ना, 1 मिनट, एक तो दीप प्रज्वलन और भूरु स्वर्द्यौ और उद्बुद्ध स्वाग्ने, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप आहुति देने वाले मंत्रों को गिनने की बात कर रहे हो? नहीं, जो आप बता रहे हैं वो गिन रही हूँ मैं तो। आपने फिर आचमन मंत्र से क्यों नहीं शुरुआत की फिर? नहीं, वो तो मैंने ठीक लिख लिया, ये अग्निहोत्र में ही गड़बड़ हो रही है। अच्छा, गड़बड़ हो रही है? हाँ, कुल नहीं पता लग रहा है यहाँ पे। अच्छा जैसे चलो बोलो। एक दीप प्रज्वलन, यहाँ से दोबारा बोलिए आप एक बार। दीप प्रज्वलन, अग्न्याधान, अग्न्याधान, और उसके बाद है अग्नि समिंधन। हाँ ठीक है। फिर समिधाधान 4, हो गया? 1 सेकंड, ये जो 3 आहुति हम समिधा के द्वारा देते हैं उसमें मंत्र बोलते हैं 4, तो वहां पर आप 4 मंत्र गिनोगे या 3?
एक बार बताओ, मैंने कितनी बार बोला कि मंत्रों का पाठ कितने मंत्रों का पाठ होता है? कितनी बार तो ये वाली बात तो ये 4 शुरुआत गिन लिए फिर तो हमने 4। फिर ये वाली बात तो समझो ना, मैं तो पहले से कह रहा हूँ। हाँ वो असल में ये बात 4 और फिर हाँ जी। एक 5 घृता आहुति वाली जो है वो 1 मंत्र, हाँ। ठीक है जी। आगे कहाँ गड़बड़ है ये बताओ ना, कहाँ गड़बड़ चल रही है? 5 घृता आहुति तक 1, हाँ फिर जल सिंचन की 4, हाँ फिर ये आघार आवाध्या और जाय आद्य भागाहुति ये 4, ठीक है। फिर 4 प्रातः काल की आहुति और 8 लास्ट तक और ठीक 1 है। पूर्णाहुति। ठीक है, तो ठीक है गड़बड़ जी। काम। ठीक है, ये हो गई 27। 27। हाँ 43। माता जी 47। ऊपर के नहीं गिने मैंने केवल अग्निहोत्र के गिने। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, आप फिर वही गलती तो बार खुद ही कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कितने मंत्रों का पाठ होता है, ये वाली बात जब कही है तो आप ये आहुति वाली की बात क्यों कर रहे हो? ठीक है, अच्छा ठीक है आचार्य जी। अच्छा, जब आप दीप प्रज्वलन करते हो तो आप स्वाहा बोलते हो क्या? मिथिलेश जी जवाब दो। हाँ जी। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम मैं भूर्भुवः बोलते हैं। नहीं, बीच में दीप शशि आप प्रज्वलन में स्वाहा नहीं बोलते, केवल दीप जलाते। अब ना, जितना प्रश्न है उतना उत्तर दो। जब स्वाहा नहीं बोलते तो आपने इसको आहुति क्यों मान लिया फिर? अभी तो आप कह रहे थे मैं आहुतियों की बात कर रही हूँ, और अब यहाँ पर स्वाहा नहीं बोला गया, फिर आपने इसको आहुति क्यों माना? नहीं कुल मंत्र तो आहुति नहीं मंत्र। कुल मंत्र में तो आचमन मंत्र, अंग स्पर्श और ये सब भी तो आए थे, इसलिए आपने वो उनको हाँ, गिनना था। ये तो सब ठीक हो गए, बस पर ठीक है। इसमें अच्छा फिर इनको कुल कितने हो गए सब? अब आप और मत बोलिए, ठीक है, हो गई वो, आप गिन लीजिए अपने आप के। चलिए, ये 47 है टोटल मिलाकर के। अब ये हमारी चर्चा, इसको हम समाप्त कर रहे हैं। इसको बार बार और मत बोलिए। आपको जो जितना बताया गया उसको ध्यान से एक बार लिख करके कर लीजिए, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, उसमें कोई शंका न रहे। चलिए, अब हम आगे का जो हमारा समय क्या हो गया है, बस 15-20 मिनट और बचे। एक दो मंत्रों का अर्थ तो आज करेंगे, चलिए, नहीं तो रह जाएगा बिल्कुल। अब कौन से मंत्र से आज अर्थ करने हैं, कौन बताएगा अभी? अंजू बताएंगे, अंजू। आचार्य जी भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा। गलत है। सुशीला ढाका जी बोलिए। अंदर जी माइक बंद रखो, आपको नहीं कहा बोलने के लिए। अच्छा, जिसको पता है तो हाथ खड़ा करो। सुशीला जी भी चुप रही हैं, बोला नहीं इन्होंने। हाँ जी, रजनी गर्ग बोलो। आचार्य जी सजूर देवेन सवित्रम। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये मंत्र पाठ भी कर दीजिए अब। जी। ओम सजूर देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेत्तु स्वाहा। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आपने उच्चारण किया। अब इसका अर्थ आप लिखना चाहें तो लिखिए। ओम तो हर बार हम बोलते ही हैं, सर्वरक्षक प्रभु। सजू का मतलब होता है प्रीति रखने वाला। सजू ऋषसेंद्र था ना, अब यहाँ अलग अलग हो जाएगा, सजूह बन जाएगा, विसर्ग आ जाएंगे। देवेन सवित्रा सर्वोत्पादक प्रकाश। एवं प्रकाशक सूर्य, दोनों अर्थ है यहाँ पे।
अब सजु ऋषसेंद्र जो आ रहा है उसमें सजुह बनेगा, विसर्ग आ जाएंगी, र उड़ जाएगा, फिर वो प्रीति रखने वाला अर्थ आएगा। इसका अर्थ दोबारा से उषसा, और आगे बनेगा इंद्रवत्या। ऋषसेंद्रवत्या जो था, उषसा और इंद्रवत्या ये शब्द बन गए। और उषसा का अर्थ था प्राणमयी उषा से प्रसन्नता। इंद्रवत्या माने ऐश्वर्य, शक्ति। और धन ऐश्वर्य देने वाली क्या है? वो प्राणमयी उषा, उससे प्राप्त होने वाला ये। आचार्य जी उषसा का एक बार फिर से बताइए। उषसा प्राणमयी उषा से प्रसन्नता, ऐश्वर्य, शक्ति। इसके बाद है इंद्रवत्या, धन ऐश्वर्य देने वाली। आगे है जुषाण, विसर्ग हो गई, हम जुषाणो था, जुषाण बन गया। हमारे द्वारा स्तुति किया गया वह परमात्मा। सूर्यो वेतु स्वाहा, ये है। अब तो इनमें बन जाएगा सूर्य, प्रातः कालीन सूर्य। और इसकी योग्यता क्या होती है? बल, ओज, तेज, ऊष्मा। प्रातःकालीन सूर्य की योग्यता है ये। बल प्रदान करता है, ओज देता है, तेज देता है और ऊष्मा प्रदान करता है। वेतों का मतलब होता है हमें प्राप्त हो। अंत में ये शब्द जहां समाप्त होता है मंत्र स्वाहा, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए यज्ञ अग्नि में आप ये आहुति डाल रहे हैं। ये आचार्य जी इंद्रवत्या का क्या अर्थ बताया? इंद्रवत्या का मतलब है धन ऐश्वर्य देने वाली। पहले क्या बोला था आचार्य जी? मेरा फोन आ गया, मैं सुन ही नहीं पाई थी। पहले धनेश्वर तक, हाँ, से पहले। किससे पहले? धन ऐश्वर्य से पहले। प्राणमयी उषा से प्रसन्नता, ऐश्वर्य, शक्ति। आचार्य जी सवित्रा का एक बार बता दीजिए। सवित्रा, पवित्रा का मतलब होता है प्रकाशक सूर्य। ये शाब्दिक अर्थ तो आपने कर दिया, अब इसका पूरा अर्थ कैसे करेंगे मंत्र का? इसको भावार्थ में समझ लो। अब शाब्दिक तो हो गए, भावार्थ समझ लीजिए। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है वो ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है।
और आप जो यज्ञ कर्म कर रहे हैं, आहुतियां डाल रहे हैं, तो वहां सूर्य का नाम भी बाकायदा ले रहे हैं, जो आपको इतनी योग्यताओं से जो जुड़ा हुआ है, वो आपको क्या बल प्रदान करता है? बल देता है, ओज देता है, तेज देता है, ऊष्मा देता है, आप में शक्ति का संचार करता है। और जो उषसा इंद्रवत्या था, प्राणमयी उषा से आपको प्रसन्नता मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है, शक्ति प्राप्त होती है। और वो ईश्वर है कैसा? सबसे प्रीति रखने वाला। सबसे प्रीति रखने वाले का अर्थ यह निकालना होगा कि जो लोग हवन नहीं करते उनको भी वो सूर्य की रोशनी देता है, उनकी हवा पानी बंद नहीं करता। सबसे प्रीति रखने वाले का मतलब ये होता है। ये नहीं होता कि आप मेरे से कोई ऐसी बात हुई, मेरे पास कुछ आ गया कहीं से, तो ईश्वर मेरे से ज्यादा प्रीति करता, ये अर्थ नहीं है। उसने किसी भी देश के व्यक्तियों के लिए ये नियम नहीं बना रखा, ये बहुत अमीर देश है तो वहां पर सूर्य की रोशनी जब मैं भेजूंगा तो वो हमें उसका टैक्स देंगे। ईश्वर ऐसा नहीं, वहां भी उसको जुषाणा का अर्थ क्या है सर? है इसका? जुषाणा हमारे द्वारा स्तुति किया हुआ परमात्मा। अच्छा, हमने जो पढ़ा है उसमें ये अर्थ पढ़ा है जुषाणा का, प्रीति रखने वाला। जुषाणा प्रीति रखने वाला। कोई जैसे जैसा जिसने जहां पढ़ा है वो उसी हिसाब से बात करता है, ठीक है। और हमने यहाँ पर कहा है हमारे द्वारा स्तुति किया हुआ वह परमात्मा। प्रीति रखने वाला तो सजूर आ चुका है, तो यहाँ सजू दोबारा तो उसका अर्थ तो नहीं है जुषाणा माने। हाँ, यहाँ सजू का अर्थ दिया हुआ साथ। तो जो आपको मानना है वो मान लीजिए। आचार्य जी एक बात पूछ रहा हूँ मैं, ईश्वर के बारे में कहते हैं ईश्वर दया तो हर एक पर करता है लेकिन कृपा किसी किसी पर करता है, ये क्या ठीक है? आप कोई कृपा का उदाहरण दो तो फिर बता सकेंगे कि ठीक है कि गलत है। जैसे कहते हैं दया करता है, चाहे चोर उचक्का उसको भी हवा मिलती है, दया हर एक पर है लेकिन कृपा किसी किसी पर है। वो कृपा क्या होती है वही तो पूछना है, ये शब्द नहीं बोलना, उसका उदाहरण देना है। ये ईश्वर ने ये कृपा की वो बताना ना। अभी हाथ तो खड़े हो गए क्योंकि इन्होंने बहुत बार सुना हुआ है, इसलिए हाथ खड़े कर देंगे वो तो। और इस बात का ये भी एक प्रमाण मिल रहा है कि ये ध्यान से सुनते भी हैं बात को। दया वाला आपने बिल्कुल ठीक कहा, दया का अर्थ यही होता है कि जो सब पर समान रूप से बरसती है उसकी। किसी के लिए वो हुक्का पानी, जैसे कहते हैं ना आपसी व्यवहार में हुक्का पानी बंद कर देता है कोई, जो गांव का चौधरी होता है, तो ईश्वर किसी का इस प्रकार से कुछ बंद नहीं करता, वो सबको देता है, रोशनी देता है, हवा देता है, वो बरसात होती है तो उसके लिए भी होती है, वो सबको देता है। अब मैं आपको कृपा का अर्थ बता देता हूँ एक उदाहरण देकर, कि कृपा का मतलब होता है करने के उपरांत पाना। अब क्या करने के बाद क्या पाना, अब ये वाला अभी भी रह गई बात, लेकिन इतना पता लगा कि करने के बाद मिलता है जो मिलता है, कृपा का मतलब होता है ये। अब वो ईश्वर की कृपा भी होती है और मनुष्य भी कृपा करता है, दोनों कर सकते हैं। तो आपको दोनों उदाहरण देता हूँ। मनुष्य कृपा का अर्थ ही होता है जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है और जब टीचर सबको एक जैसा पढ़ा रहा होता है, सब बच्चे सुन रहे होते हैं, सब बच्चे नोट कर रहे होते हैं, तो ये उसकी दया होती है, क्योंकि सबको ज्ञान बराबर बांट रहा होता है, किसी के कान में अलग से आके नहीं बताता। वो सबको एक ऐसा ब्लैक बोर्ड पर लिखता है तो सब नोट करते हैं, जो वो बोलता है सब सुनते हैं। अब इसके बाद होता है कृपा का नंबर शुरू होता है जब बच्चे परीक्षा देते हैं। परीक्षा में जब वो बच्चे लिख रहे होते हैं उत्तर, तो लिखने के बाद जो इनके अंक इनको मिलते हैं वो कौन देता है? वो उनका टीचर देता है। तो कृपा का मतलब है जिस बच्चे ने जैसा किया होता है पेपर, वैसे वैसे उसको नंबर वो दे देता है टीचर। तो ये होती है कृपा। तो ईश्वर की कृपा का अर्थ ये होता है कि जैसे आपने पहले कुछ करना है तब मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि करे नहीं और पहले दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश में, विदेश में, हमारे घरों में, आपस के व्यवहार में ये हो सकता है
कि भाई पैसे नहीं है, पहले तुम मेरे को दे दो, फिर मैं बाद में लौटा दूंगा, वो होता है। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करता, वो कहता है पहले कर्म करना ही पड़ेगा। और उस कृपा का अर्थ यह है कि आप और हम मनुष्य बन करके धरती पर आए, ये कृपा है। कृपा मैंने ऐसा कर्म किया था जिसके कारण से मनुष्य बना दिए गए। और ऐसा नहीं हो सकता कि अभी हम पाप करते जाएं और ईश्वर को कहें कुछ कृपा कर दो ना। ये फिल्मों में होता है बस, जो ऐसी कृपा जो दुनिया समझ रही है, वो यूं हाथ जोड़ते हैं, वो कृपा हो जाती है। ईश्वर की वास्तविक कृपा ये नहीं होती। वो कहता है पहले आपको कर्म करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए फल दूंगा नहीं। दूसरी बात, कर्म कर चुकोगे तो फल दे के ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। पाप किया होगा तो भी, और अच्छा किया होगा तो भी फल जरूर दूंगा। आचार्य जी एक प्रश्न है, करो। ये प्रश्न है, जैसे कहते हैं कि समाधि लग भी जाए तो भी उसके बाद जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक मोक्ष नहीं मिलता। तो यहाँ पे इसका कृपा का मतलब क्या? मतलब समाधि भी तो आदमी वही लगा पाएगा ना जो यम नियमों का पालन करता रहेगा, और हम जैसा आदमी तो कुछ नहीं कर सकेगा। तो मैं वही उसके लिए पूछ रही हूँ। देनी किसने है? पहली बात तो ये है, वो परमपिता परमात्मा ने। तो वहां फल है ना, वो फल तो आपके अधिकार में होता ही नहीं है। बस खत्म हो गया, उत्तर तो दे दिया। कर्म तो आपके हाथ में। मैं वही कह रही हूँ कि जैसे कर्म तो समाधि के सभी लोग, मतलब जितने महात्मा जो समाधि लगाते हैं, तो उनमें से भी वो अपनी कृपा बरसाता, तो उससे क्या मतलब है? यही रुक। इसका वास्तविक अर्थ ये होता है कि जब तक हमें वास्तविक असंप्रज्ञात समाधि के बारे में पता नहीं है, एक संप्रज्ञात होती है, एक असंप्रज्ञात होती है, जब तक उस हम नहीं पहुंचेंगे तो कैसे मिल जाएगी? ठीक है, उसकी भी अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरीज हैं, अपनी अपनी योग्यता है। इसलिए वो ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। कृपा का अर्थ है वहां पर आप ऐसा ऐसा कर लेंगे तो मैं दे दूंगा। वो मना कब कर रहा है? उस स्तर तक पहुंचेंगे तब, अन्यथा नहीं। चलो जी, बस और जी एक प्रश्न पूछ लो। आप पूछ लो बस, और तो व्याख्या तो नहीं होगी। अब आप पूछ लो जो पूछना है। आचार्य जी, जैसे जिसकी समाधि लग भी जाती है, क्या उस भक्त को ये आभास हो जाता है कि मुझे मुक्ति मिलेगी? हाँ, हो जाता है। हो जाता है। उसका ज्ञान इतना ऊंचा हो जाता है कि वो उतनी बात को समझ सकता है, प्राप्त कर सकता है। इतना बड़ा ज्ञान का यही तो लाभ है। और लाभ क्या है? ये वो जान सकता है, कोई इसमें असंभव बात नहीं है ये वाली। जी, अब समाप्त करने की, किसी ने एक आधे ने और पूछना तो पूछ लीजिए, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। आचार्य जी, जो आपने कल कराया था मोक्ष के बारे में प्रश्न दिए थे, उसके उत्तर कब बताने? हमने तो तैयारी कर ली है। हाँ, करो सब लोग अभी करो तैयारी। आप तो बहुत फॉरवर्ड हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं काम। नहीं, आपने कहा था ना, तो मैंने सोचा आज ही बताना, तो लिख दिया। वो बीच में समय आ जाएगा अभी, लेकिन आपको लिखवा दिया था कि आप जिसने लिख करके करना है वो लिख करके कर लो। जो जबानी इतनी गुणा कर सकता हो तो वो वैसे करो, लेकिन उत्तर आपने लिख कर भेजना नहीं है, मैं यही पूछूंगा बस। ठीक है, हम सोच रहे थे आज ही पूछेंगे। नहीं, आज नहीं पूछेंगे, अभी जब भी अवसर मिलेगा। अक्षौणी सेना का तो आपने कुछ बताया नहीं, क्या सही है कि नहीं है? अच्छा, अक्षौणी वाले कोई बात नहीं हुई अभी तक जी? अब अगली बार करेंगे। तो नहीं बताया कि कितनों का सही है, कितनों का गलत है। 30 नाम थे, मैंने गिना दिए थे। आप नहीं, राइट है कि नहीं? जब आपने ठीक उत्तर दे दिया तो फिर मैं और क्या बताऊं। लेकिन गलतियां कईयों ने बहुत बार की हैं, एक बार में भी तसल्ली नहीं हुई, उनको नहीं समझ आया, 2 बार 3 बार में भी समझ आया जा करके। कई ऐसे भी थे, और कईयों ने एक बार में किया। उनमें से प्रेमांश जी हैं, रजनी गर्ग हैं, और पता नहीं गीता तिवारी भी है उसमें कि नहीं है, मिथिलेश मंगला है, अंजू। आचार्य जी, मेरा भी पहली बार का था। हाँ बिल्कुल। अब नाम लेने शुरू करते हैं तो आप फटाफट फिर अपना नाम बोलने लगते हो। अब तो सबका नाम नहीं याद रहता ना, सामने लिखा हुआ भी तो नहीं है, तो इसलिए आपने कईयों ने बाद में अच्छे सा कर दिया और कुछ ने पहली बार में ही कर दिया। तो ये इसी का नाम होता है। हाँ जी, एक प्रश्न और है आचार्य जी, एक मैं पूछ लूं।
हाँ पूछो। पहले तस्वीर आचार्य जी, जो हम उद्घोष करते हैं तो उसमें जैसे बोलते हैं आर्य समाज अमर रहे या आर्य समाज अमर रहेगा, मतलब ये जो रहेगा बोलते हैं सारे में या रहे? रहेगा में डिटर्मिनेशन है, रहे में प्रार्थना है। आपको जो लगे ठीक आचार्य है। जी, धन्यवाद। एक प्रश्न मेरा और है। तो कब कितने करते जाओगे अब? बस छोटा सा है आचार्य जी। करो करो ये इसके जो है बाद हम बोलो। एक तो जल सिंचन में आता है अनुमते अनुमन्यस, उसमें तो आपने लिखवाया कि मैं अनुमोदन करता हूँ। एक इसमें आता है बलि वैश्व देव यज में आता है अनुमत्यई स्वाहा, तो इनके अर्थों में पूछना था कि क्या फर्क है। तो ये छोटी बात थोड़ी है, क्या छोटा सा प्रश्न करेंगे? छोटा सा मतलब छोटा है ना, आंसर हो सकता है बहुत बड़ा, प्रश्न बहुत छोटा है। आंसर तो बड़े ही होते हैं, छोटे नहीं होते हैं, प्रश्न छोटे होते हैं। चलो बाद में करेंगे अगली बार। आचार्य जी, आज कई नए सदस्य जुड़े हुए हैं ग्रुप के अंदर ना, समूह में कई नए सदस्य हैं। नए सदस्य हैं तो भाई आओ सामने एक बार जरा परिचय तो करा दो एक अपना। मिस्टर के एस परिहार जी हैं, कैमरा उनका ऑन है। हाँ जी। हाँ जी, दिखाई नहीं। अच्छा, ये अशोक जी तो मैं जानता हूँ, उनसे तो गुट हो चुकी है, अशोक जी से बात हो चुकी है। और कौन है? ये परिहार ग्वालियर। परिहार जी, अच्छा आओ जी परिहार जी। हाँ जी, आप अपना परिचय दे दो। कृष्ण सिंह परिहार फ्रॉम ग्वालियर। अच्छा जी। और आर्य समाज का परिचय भी है आपके साथ पहले से कि नहीं है? आत्मार गोचर नंबर 1 ग्वालियर का मैं मंत्री हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। बस फिर तो बहुत कुछ हो गया कि मंत्री हैं, तो आपको बहुत कुछ इसके यज्ञ के संबंध में, संध्या के संबंध में और चीजों के बारे में जानकारी होगी। बाकी आज पहली बार जुड़े हैं ना? पहली बार जुड़ा। निशा परमार आपके साथ जुड़ी हुई है। हाँ हाँ, उनके सहयोग से भी जुड़ा। ठीक है। चलो बाकी शेष चर्चा बाद में करेंगे अगली बार। तो और इसमें अच्छी तरह से, पूरी तरह से भाग लीजिए, ताकि आपका भी हमें पता लगे कि आप क्या क्या बात पहले से जानते हैं, और जो नहीं जानते होंगे, कोई प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर भी देंगे। और कुलभूषण जी और है? आचार्य जी, एक नीलम गुप्ता हैं। आओ जी नीलम गुप्ता जी, आइए। ओम नमस्ते आचार्य जी, मैं सरस्वती दिल्ली से आर्य समाज सरस्वती बिहार से हूँ। कैमरा ऑन करिए। वो थोड़ा ऐसे बैठे हुए हैं। नमस्ते जी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ कोई किसी बात का ऐसा कंपटीशन नहीं है, चिंता ना करिए। परिचय दीजिए अपना नीलम जी। मेरा नाम नीलम गुप्ता है। मैं दिल्ली से आर्य समाज सरस्वती बिहार से हूँ और गुरुकुल क्रांति की सदस्य हूँ। अच्छा ठीक है। तो गुरुकुल नहीं, आर्य समाज से कितने समय से आना जाना है यहाँ पर? गुरुकुल क्रांति से नहीं, आर्य समाज ये सरस्वती बिहार से। सरस्वती बिहार 5 साल से ऊपर हो गए। तो फिर तो आपका हमारा परिचय मेरा होगा, मैं तो वहां पर आता रहता हूँ, मेरे प्रोग्राम होते रहते हैं वहाँ पर। जी जानती हूँ मैं आपको। ठीक है। भजनोपदेश के मेरे कार्यक्रम होते हैं ज्यादातर। तो अब तो भजन हम और कम गाते हैं, अब तो प्रवचन ज्यादा करते हैं। प्रवचन भी नहीं, प्रश्नोत्तर ज्यादा करते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी करते हैं। वो मेरे छोटे भाई हैं, तो हम तो एक जैसे ही हैं, छट्टे बट्टे हैं। तो एक ढंग से ही बात करते हैं, ताकि बात को दिमाग में अच्छी तरह बैठा दिया जाए। ये ना हो बहुत अच्छा लगा, आपका प्रश्नोत्तर जो हो रहे थे बहुत ही अच्छे लगे, और मैंने इससे कुछ बहुत सारा लाभ भी लिया है। मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलो जी, बाकी अगर कोई रह गए तो परिचय अगली बार कुलभूषण जी करवा देना अगली बार। आचार्य जी, ठीक है। परिहार जी को मैंने जोड़ा है। अच्छा ठीक है निशा जी, ठीक है, धन्यवाद। ग्वालियर से ये मंत्री हैं, गोसपुरा नंबर 1 के। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब शांति पाठ हो रहा जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। ऋषि दयानंद की
जय हो। जय भारत माता की जय जय। आर्य समाज अमर वेद की ज्योति जलती रहे ऊंचा रहे वैदिक ध्वनि। आचार्य जी सभी को नमस्ते। सभी को सादर सभी को सादर नमस्ते।